में आपका स्वागत है। दिवाली आने वाली है और दिवाली के मौके पर मैं एक आपको बहुत ही खास उपहार देने का विचार कर रहा हूँ। मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो कई बार पहले भी मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन इस बात को जितनी बार बताया जाए वो कम है, क्योंकि जब तक वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनता, जब तक आप उसके नियमित दिनचर्या में आप उसका उपयोग नहीं करते और जब तक उसका लाभ आपको महसूस नहीं होता और लाभ महसूस होने की वजह से आप आनंद में और अच्छा फीलिंग करना शुरू नहीं करते, तब तक कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि अच्छी बातें तो हम बहुत सारी सुनते हैं, अच्छी बातें सुनने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उन बातों को हम रूटीन लाइफ में, रोज के जीवन में उनको अपनाना शुरू ना करें। तो 4 बातें हैं जिन्होंने मेरे जीवन को बहुत आई डोंट रिमेम्बर इन लास्ट 6 to 7 years कभी मैं किसी बात को लेके अवसाद में गया हूँ, दुखी हुआ हूँ या मुझे कोई चीज को लेके बुरा लगा है, मुझे कोई क्षण याद नहीं है। इनफैक्ट जब भी कभी बीमार पड़ा हूँ या कोई जीवन में ऐसी स्थिति आई है जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती दे रही है, तो मैं और ज्यादा मैंने ताकत के साथ उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और लेकिन कभी भी निराशा या उदासी या इस टाइप की चीजें मेरे जीवन में नहीं आई है। तो उसकी 4 वजह हैं। पहली कि उठने के बाद सबसे पहले जो सुबह उठने का जो आपका टाइम है, वो जो मैंने अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जिसको बोलते हैं, उसके देखिए वैसे बहुत फायदे हैं कि डिवाइन टाइम होता है, आपके उस वक्त विचार तरंगे बहुत कम होती हैं, आपके पास सुपर आइडियाज आते हैं और एक स्ट्रॉन्ग आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट फील करते हो। वो कनेक्ट फील करना आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। क्या होता है कि सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हो और लगातार आप ये काम करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एक पॉजिटिव साइकिल बनना शुरू होता है और वो साइकिल आपको ऐसे आगे धकेलता है कि आप पीछे मुड़ के देखते नहीं हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के जो मुझे फायदे हुए, उसकी वजह से फिर मैंने दूसरे और काम करने शुरू किए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको खुद भी मालूम होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने ये पाया कि रात को जो आप 2 घंटा एक्स्ट्रा उठते हो या सोने से पहले के जो 2 घंटे हैं, आप खुद देखिएगा क्या आप उनका प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप उस वक्त ऐसे काम कर रहे हैं जो कि आपको वही बातें देंगे, वही रिजल्ट देंगे जो कि सुबह जल्दी उठने के बाद जो पहले 2 घंटे हैं। क्योंकि उठने के बाद के जो पहले 2 घंटे हैं वो वही हैं जो आपने रात को सोने से पहले के जो 2 घंटे बचाए। यानी कि अगर आप रात को 2 घंटे पहले सो जाएं तो सुबह आप 2 घंटे पहले उठेंगे। लेकिन कई बार लोग समझते हैं कि हम तो सुबह उठ नहीं पाते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अपने में गलत है। उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि हम तो रात को सो नहीं पाते, टाइम पर सो नहीं पाते। टाइम पर ना सोना ही सबसे बड़ी वजह है कि आप टाइम पर उठ नहीं पाते। तो आपको रात को टाइम पर सोना है, तभी आप सुबह टाइम पे उठेंगे और सुबह उठने के जो फायदे हैं आपको, वो तभी आपको मिल पाएंगे। तो ये अगर आप शुरू करें, पहला काम ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। दूसरा, आपको उठने के बाद जो आप संकल्प लेते हैं, आपको संकल्प ये रहता है कि मन में आपने सोचा कि मैं दिन भर में ऐसे काम करूंगा। मन में सोचने के साथ अगर आप लिखना भी शुरू कर दें, मैं एक लेखक हूं, आपको पता है कि मेरी जो किताब है खुद से जीत, अभी रनिंग के ऊपर, रनिंग के अलावा और बहुत सारे चीजों पर है, 8-9 किताबें मेरी आ चुकी हैं। ये जो किताब है इसकी डिमांड मार्केट में बहुत है इन दिनों। आजकल आपने अगर नहीं खरीदी अभी तक तो प्लीज खरीद लीजिए। अमेजोन में आपको ये मिल जाएगी, इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं और वहां से आप ये किताब जरूर पढ़िए। इस किताब में आपको सुबह उठने की तरीके भी बताए जाएंगे, कैसे आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली आप अपने को एक अलर्ट मोड में रख सकते हो, वो सारी बातें उसमें बताई गई हैं। तो मैं बचपन से ही 9th से मैं डायरी लिख रहा हूँ और डायरी लिखने का मुझे इतना फायदा हुआ, एक तो ये हुआ कि मेरी भाषा बहुत अच्छी बन गई। लेकिन जो विचारों को सही तरीके से आप
व्यक्त कर पाएं एग्जैक्टली वैसे जैसे आप बोलना चाहते हैं। यही वजह है कि शायद कि मैं एक ऐसा पत्रकार हूँ, एक ऐसा अखबार का संपादक हूँ जिसने कोई फॉर्मली कोई जर्नलिज्म की कोई डिग्री हासिल नहीं की, क्योंकि मेरे को लिखने का इतना अभ्यास था। और बाय द टाइम जब ये पोजीशन इस अखबार में आई थी, मेरे दूसरे अखबारों में और मैगजीन्स में इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश थे कि जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे उनको सहज ही मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, फैसला करने में कोई परेशानी नहीं हुई कि मुझे उनको ले लेना चाहिए, जबकि मेरी जर्नलिज्म की कोई बैकग्राउंड में नहीं थी। उसकी वजह यही थी कि लिखना जो मेन काम होता है पत्रकार का, उसमें मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट था। क्योंकि मैं बचपन से ही डायरी लिखता था, रोज डायरी लिखता था। मैंने करीब 25 साल तक डायरी लिखी। अब वो जो डायरी में जो चीज़ें लिखी उसकी भी एक किताब आने वाली है, अगले साल किताब आएगी वो। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप सुपर डायरी लिखते हैं, संकल्प सोचने और लिखने में फर्क है। संकल्प सोचने के अलावा जब आप उसको लिखना शुरू करेंगे तो वो आपके अवचेतन में, आपके सबकॉन्शियस में ज़्यादा स्ट्रांगली जाता है, और तब आप दिन भर उन बातों को याद रखेंगे, उन संकल्पों को याद रखेंगे, और आपके व्यवहार में वो संकल्प आएंगे। और जब वो संकल्प आपके व्यवहार में आएंगे, डेली व्यवहार में आएंगे, तो ही आपके जीवन को आपको वो लाभ पहुंचा पाएंगे। सो ये पहली दो बातें थी। तीसरी बात जो है वो है मेडिटेशन। आपको जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो ही आपका माइंड जो है वो शांत होता है। आजकल जो ना एक ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी समस्या है। बहुत लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, बिना बात के अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, बिना बात के अपना चैन वो गंवाते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा आपको परेशान ही करने वाली है। ओवर थिंकिंग बिना वजहों की आपको ऐसी समस्याएं आपके जीवन में लेके आने वाली है जो कि आपके जीवन में है ही नहीं। तो देखिए, जीवन की जहाँ तक बात आती है ना, ये एक आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, आप जिन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, जिन चीज़ों को बदल सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर हैं, यानी कि जिन चीज़ों पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आपकी वहाँ तक पहुँच नहीं है, उन चीज़ों के बारे में कभी मत सोचिए। तो अगर आप देखते हैं कि आप उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, तो आप समझिए कि आप कंपल्सिव थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचने की बीमारी से ग्रसित हैं। तो ये सोचने को नियंत्रित करने का जो तरीका है, नियंत्रित शब्द गलत है लेकिन क्यों गलत है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो तरीका है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का जब आप अभ्यास करना शुरू करेंगे, मेडिटेशन का मतलब ही है कि आप कुछ ना करें, सब कुछ करना छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि आपके और ब्रह्मांड के बीच में अगर कोई चीज़ आती है तो वो आपके विचार आते हैं। जब आप थॉटलेस हो जाते हैं तो आपका स्ट्रेट अवे सीधे ब्रह्मांड से कनेक्ट फील करते हैं, और जो ब्रह्मांडीय प्रज्ञा है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वो आपको महसूस होती है। वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो आपको कभी भी किसी भी तरह की समस्या में पड़ने ही नहीं देगी। आपके जीवन का रास्ता जो है एकदम क्लीन, साफ करती हुई चलिए आगे बढ़ेगी वो। ये ऐसा ही है जैसे कृष्ण ने जब वो जो समंदर नदी की में प्रवेश किया था तो नदी का रास्ता साफ होता चला गया था। और 10 कमांडमेंट जिन लोगों ने फिल्म देखी है, उसमें उसमें ये सीन है कि कैसे समंदर के बीच में रास्ता बनता चला जाता है। तो वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है आपको आपका आगे का रास्ता क्लियर करती जाती है। चाहे वो प्रैक्टिकल लेवल पे आपको जीवन में जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी बात हो, या चाहे आपको अपने जीवन में ऑफिस में आपको अपने काम में सक्सेस पानी है वो हो, या आपके अपनी रिलेशनशिप में कैसे आपको मेंटेन करना है दोस्तों को, घर में, हर चीज़ को लेकर जिस तरह का ज्ञान आपका होना जरूरी है, वो ज्ञान जो है वो ब्रह्मांड से कॉस्मिक इंटेलिजेंस के थ्रू आपको मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको 5 से 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट रोज करना ही पड़ेगा। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि बिना इन्वेस्टमेंट के आपको कुछ मिल नहीं सकता। आप सोचेंगे कि मुझे जो ध्यान करते हैं रोज, उनको कई साल ध्यान करने के बाद जो लाभ मिलने वाला है वो आपको बिना ध्यान के नहीं मिल सकता। इम्पॉसिबल। आपको अगर स्वर्ग देखना है तो उसके लिए मरना ही पड़ेगा। तो 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन रोज आप क्या करें, एक दिन मत छोड़ें। ये मैंने खुद से किया है, इसलिए मैं इतना आपको जोर दे के कह रहा हूँ।
और इसका कुछ समय में थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ समय में ही आपको इसका फायदा महसूस होने लगेगा। आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके जो सोचने के तरीके में, हर जगह आप पाएंगे कि आप पहले से एकदम बदल गए हैं। आप एकदम पॉजिटिव होते जा रहे हैं और आपका जो आपके इन्फ्लुएंस में, आपके जो आसपास जो लोग हैं, उनका आपके प्रति जो व्यवहार है वो भी आप बदलाव महसूस करेंगे। तो ये 3 बातें थी। इसके बाद एक और जो बात है जो बहुत ऑब्वियस है, वो ये है कि फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि आपको अपने शरीर को थकाना है, मांसपेशियों को मजबूत करना है, दिल की धड़कनों को बढ़ाना है जितना आप बढ़ा सकते हैं। 220 माइनस आपकी उम्र, मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत लोगों को मालूम नहीं होता कि 220 में से आप अपनी एज माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। जैसे मेरी एज है 50 साल, एक बात का 55 साल है, कि 220 में से अगर मैं 50 माइनस कर दूं तो आता है 170। तो 170 मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट है, यानी कि उस हार्ट रेट तक पहुंचने तक मैं शरीर को भगा सकता हूँ या कोई कार्डियो एक्सरसाइज कर सकता हूँ। उस हार्ट रेट से ऊपर जाना जो है डॉक्टर्स मना करते हैं, बोलते हैं कि थोड़ी उस हार्ट इज नॉट यूज टू, उस लेवल से ऊपर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो आपको जो फिजिकल एक्सरसाइज है, जहाँ पसीना आप बहा रहे हैं, जहाँ अपना फैट बर्न कर रहे हैं और जहाँ आपकी मसल्स जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही हैं, चाहे वो आप जिम जाके वर्कआउट कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं या चढ़ाई चढ़ रहे हैं या कोई इस तरह की डांस जैसी एक्टिविटीज कर रहे हैं या आप योगासन कर रहे हैं, आप सूर्य नमस्कार भी अगर आप 11 सूर्य नमस्कार भी करेंगे तो आप पाएंगे कि 11 सूर्य नमस्कार करने के बाद आपका शरीर जो है वो लथपथ हो चुका होगा पसीने से, और आपकी हार्ट रेट जो है, आपको बहुत लंबी लंबी सांस लेनी पड़ेगी क्योंकि आपका हार्ट रेट जो है बहुत बढ़ चुका होगा। यानी चौथी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो फिजिकल लेवल पे है। आपको जब आप फिजिकल लेवल पे इस तरह से काम करते हैं तो आपके जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। कभी भी आपने, जब जिम में आप वर्कआउट करते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि वहाँ पर कोई आपसे कोई बहुत दुखी वाली बातें कर रहा हो, जो दुख देने वाली बातें कर रहा हो, कोई वहाँ पर डिप्रेशन में, उदासीन या अपने में खोया हुआ व्यक्ति कभी वहाँ मिलेगा नहीं आपको। ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर आपको खुश मिलेंगे और उसी ढंग से वो बातचीत करेंगे। उसकी बड़ी वजह ये है कि जैसे ही आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं, आपके जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है वो रिलीज होना शुरू होते हैं बॉडी में और वो आपके मिजाज को खुश बना कर रखते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों को अगर आप अपने मॉर्निंग रूटीन में लेके आएँ तो कुछ ही दिनों में आप इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे पड़ता हुआ देखेंगे और आप ये पाएंगे कि आप में और ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आप सुबह के समय ही आप दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने मन में एक नया जोश और नई ऊर्जा, नई उमंग आपको महसूस होगी और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइकिल बनने लग जाता है। आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगने से की वजह से आप और अच्छा करते हो तो फिर और अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो और अच्छा ये होता चला जाता है और आप पाते हो कि आप आनंद की नई ऊंचाइयों तक जो है आप जिस तरह, जैसे बोलते हैं ना कि आप एक दुखी जब आदमी होता है तो इस हद तक चला जाता है कि वो आत्म हत्या करने का इरादा मन में ले आता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि खुश जब होता है आदमी कितना खुश हो सकता है? उस आनंद की जो है कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। तो ये जो 4 बातें हैं ये आपको असीमित आनंद की ओर लेके जाएंगी, ये आपको असीमित सफलता की ओर लेके जाएंगी, ये आपको असीमित संतोष की ओर लेके जाएंगी। तो आप इसको दिवाली तक की छूट आप ले लें, लेकिन दिवाली खत्म होते होते आप इन 4 बातों का ख्याल करें और अपने सुबह की दिनचर्या में इन 4 चीज़ों को शामिल करें और फिर देखिए कि कितनी जल्दी आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंड फिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ
ज़रूर शेयर करें।